रोड नंबर 7 के रहने वाले लोगों ने जेई का किया घेराव। लोगों को चकमा देखकर फरार हुए जेई। थाना इज्जत नगर के रोड नंबर 7 पर रहने वाले लोग पिछले काफ़ी समय से लाइट वोल्टेज की वजह से काफ़ी परेशान हैं। कभी लाइट का वोल्टेज कम हो जाता है और कभी बढ़ जाता है, जिसको लेकर घर में लगे पंखे, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन इत्यादि खराब हो रहे हैं और लाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। इसकी शिकायत वहां के लोगों ने बिजली विभाग को कई बार की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को रोडवेज नंबर 7 पर रहने वाले काफ़ी लोग इज्जत नगर बिजली घर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के जेई का घेराव किया और अपनी समस्या को तुरंत निदान करने की बात कही, जिस पर जेई ने अपना फ़ोन कान पर लगाया और कमरे से बाहर आ गए और वहां से फरार हो गए। इससे गुस्साए लोगों ने बिजली घर पर बिजली के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली घर में मौजूद लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जब से ट्रांसफार्मर लगा है तब से समस्या बढ़ गई है। मेरा नाम मयंक शुक्ला है। मयंक जी, क्यों आए हैं आज बिजली घर इज्जत नगर पे? क्या समस्या आ रही है जो आप यहाँ पे आए हैं? समस्या यहाँ पे 1 महीने से वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या है। लोड डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं कर रखा है। ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल जो है वो बार बार ट्रिप हो जाता है। कारण उसके पीछे बहुत सारे हैं। टावर हमारे यहाँ लगे हुए हैं 2-3, उन 2-3 टावरों का कनेक्शन भी हमारे ट्रांसफार्मर से दिया हुआ है। में स्ट्रीट लाइट जा रही है हाईवे की स्ट्रीट लाइट भी हमारी ट्रांसफार्मर से दी हुई है। इसके बाद तार ट्रिप कर रहे हैं, न्यूट्रल ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर आकर हम रोज़ रात को 15 दिन से रोज़ रात को कृष्णा नगर से कोई ना कोई यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद लाइनमैन जाते हैं, लाइनमैन बेचारे लगे रहते हैं, इधर का फॉल्ट उधर का फॉल्ट, लेकिन जो मेन समस्या है उसको कोई निराकरण करने के लिए तैयार नहीं। मेन समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की आ रही है। वोल्टेज हमारे यहाँ इतने ड्रॉप हो चुके हैं कि कोई उपकरण हमारे यहाँ बिजली का काम नहीं करता। नगर निगम से वाटर सप्लाई हमारे यहाँ नहीं है। पानी पर सब लोग बिजली पे ही आधारित है। सबके अपने अपने मोटर हैं, कोई नहीं चल रहे हैं। समस्या बहुत बढ़ रही है। आज आप यहाँ आए, जेई साहब से मिले, क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या बात हुई? जेई साहब यहाँ से उठ के जा चुके हैं, जेई साहब यहाँ से भाग चुके हैं। जेई साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उनका कहना यह है कि भाई समस्या है, निराकरण हो जाएगा, जिम्मेदारी हमारी है, इतना कह के बस वो यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो हमें ये लगे कि हमारा कोई काम होगा। कितनी आबादी है आपके यहाँ पर और कितने ट्रांसफार्मर लगे? हमारे यहाँ कम से कम 2 से 250 घर हैं और कम से कम 2000 से ज़्यादा 2500 लोग हमारे वहाँ पे रह रहे हैं। ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ एक लगा हुआ है खाली, जो जिस पे पूरी सप्लाई आ रही है। धर्मेंद्र नाम है। बिजली घर आए, क्यों आए? एक्चुअली जब से ये 7 नंबर रोड से ट्रांसफार्मर लगा है, इसे लगभग 2 महीने हो गए हैं। तब से समस्या आ रही है, कहीं यहाँ तार टूट जा रहा है, कहीं वहाँ तार टूट जा रहा है। हम लोग 2 दिन से रात भर काम करवा रहे हैं। यहाँ तार जुड़वाते हैं, वहाँ टूट जाता है, वहाँ जुड़वाते हैं, वहाँ टूट जाता है। हमारा किसी का स्टेबलाइजर फूक रहा है, किसी का एसी फूक रहा है, किसी की टीवी फूक रही है, हमारा सबमर्सिबल फूक गया। हमारे मोहल्लों में लोगों को स्टेबलाइजर फूक गए, नुकसान में नुकसान हो रहा है और रात भर हम परेशान रहते हैं, लाइट नहीं आती है। क्या मांग लेके आए हैं आज अपने यहाँ पर? हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या है जो इसको हल किया जाए और आज ही किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है। आज इज्जत नगर बिजली घर पे आए, क्यों आए, क्या मामला पूरा? सर, हम लोग का कृष्णनगर जो है एक बिल्कुल हैडिल से लड़ा हुआ क्षेत्र है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे मोहल्ले में 1 महीने से लो वोल्टेज आ रहे हैं, जिससे बिजली उपकरण बहुत फूट चुके हैं। और यहाँ पर अभी इन्होंने कल जाके केबल ठीक कर रहे हैं, बंच केबल जो लटके हुए हैं, वो उसका प्रूफ मेरे पास है, वीडियो मेरे पास है। और अभी इनके पास आके हम लोगों ने बंच केबल के लिए बताया कि वो लटके हुए हैं, कोई हादसा हो सकता है, तो इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि हम कल आएंगे, कल ठीक करेंगे। किसने कहा ये जेई साहब ने कही है, मेरे पास पूरा वीडियो है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफार्मर से, यहाँ से 3 फेज जाने चाहिए, जहाँ तलक बीच में, वहाँ तलक 1 भी फेज नहीं जा रहा सही से। वोल्टेज कितने आ रहे हैं? 90, 120, 70। अब आप ये बताइए कि हम लोग 1 महीने से झेल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आते, और अभी हम लोग बात कर रहे थे, इतनी देर में जेई साहब अपनी कुर्सी छोड़ के गायब हो गए यहाँ से। आप अब चाहते क्या हैं? अब हम ये चाहते हैं कि तुरंत आज या कल के अंदर हमारी समस्या का हल हो जाए। जिस तरीके से जेई साहब कह रहे हैं कि मैं कल तक समस्या हल करूंगा, हम ये चाह रहे हैं कि आज ही हो जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारी वोल्टेज डाउन हो जा रही है, अप हो जा रही है, समझे?